दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर आई है जिसे जानकर आप बेहद ही ज्यादा खुश भी होंगे, क्योंकि ये खबर है भारत की एक बहुत ही डेडली मिसाइल के बारे में। और किस हद तक डेडली है, जब मैं आपको इसकी खूबियां, इसकी खासियत बताऊंगा ना, आप ये कहेंगे कि ब्रह्मोस ब्रह्मोस तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इवन भारतीय सेनाएं भी चीन के खिलाफ ब्रह्मोस को साइड करके इसे चुन रही है। कुछ तो खासियत होगी। तो चलिए जान लेते हैं इस मिसाइल के बारे में जिसे इतना ज्यादा किलर माना जा रहा है। इवन इसे ब्रह्मोस से भी ऊपर हाई रेट किया जा रहा है। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि डीआरडीओ लार्सन एंड टूब्रो, जिसे आप एलएनटी के नाम से जानते हैं, उसके साथ कोलैबोरेशन में एक मिसाइल तैयार कर रहा है। और जो ये मिसाइल है इसका एक वेरिएंट ऑलरेडी भारतीय सेना में शामिल है और वो लद्दाख में तैनात भी करके रखा हुआ है। जी हाँ, वो है इसका लैंड वेरिएंट। लेकिन अब जो तैयार किया जा रहा है ये है इसका एयर लॉन्च वेरिएंट। और अब हम सभी लोग जानते हैं कि जो एयर लॉन्च मिसाइलें होती हैं ये बहुत ही ज्यादा डेडली होती है कंपेयर टू लैंड अटैक, क्योंकि आप इन्हें एक लड़ाकू विमान से कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि दुश्मन इनका पता नहीं लगा पाता और ये और ज्यादा इफेक्टिव बन जाती हैं। वहीं इस मिसाइल का नाम भी निकलकर सामने आया है। इसका मिसाइल का नाम है निर्भया एयर लॉन्च सबसोनिक मिसाइल। और निर्भया का नाम सुनकर आपको कुछ याद भी आया होगा, मैं आपको बता देता हूं। दरअसल अब से 6 महीने पहले जब चीन के साथ हमारा विवाद हुआ था, उस समय भारत ने निर्भया को चुना था चीन के खिलाफ तैनाती के लिए। तो आप कहेंगे कि निर्भया में ऐसा क्या है जो ब्रह्मोस जैसी इतनी खूंखार मिसाइल से बेस्ट इसे माना जा रहा है। तो आपको बता दूं कि वाकई में ही ये ब्रह्मोस से ज्यादा डेडली है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन में। अगर युद्ध पहाड़ी इलाके में लड़ा जा रहा है, यानी कि चीन के खिलाफ अगर भारत का युद्ध होता है, तो उस समय ब्रह्मोस से ज्यादा इफेक्टिव होगा निर्भया मिसाइल। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, निर्भया मिसाइल आपको दिख रही है। इसके जो निचले स्तर पर आपको 2 फिन है, यानी 2 पंख लगे हुए हैं। इनका क्या काम है? दरअसल इनका काम ये है, ये मिसाइल को हाईली मैन्यूवर बना देते हैं। वो कैसे? मान लीजिए कल को भारत चीन का युद्ध छिड़ गया, हमें हिमालय पार करके कहीं चीनी सेना के बेस को निशाना बनाना है। ऐसे में हमने छोड़ी ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या करेगी? बहुत ही हाई स्पीड है, 3 मैक की रफ्तार से चलती है, लेकिन वो मैन्यूवर नहीं कर सकती। इसलिए वो क्या करेगी? वो पहाड़ के ऊपर से, यानी हिमालय है इसके ऊपर से उड़कर जाएगी और तब अटैक करेगी। लेकिन उस दौरान उसे जो चीन के डिफेंस सिस्टम है वो पकड़ लेंगे। ऐसे में ब्रह्मोस पहाड़ी इलाके में कम इफेक्टिव है। वहीं निर्भया क्या करेगी? निर्भया में लगे हुए हैं फिन्स। ये क्या करेगी कि पहाड़ के बीच से जो घाटियां हैं उनके बीच से होकर गुजरेगी बड़ी आसानी से। इस वजह से ये चीनी रडार को पूरी तरीके से धोखा देकर चीन के बेस पर भयंकर अटैक कर सकती है। और रडार को धोखा देने की एक और टैक्टिक है इस मिसाइल के पास। मान लीजिए कि कहीं पर प्लेन इलाका है, वहां पर पहाड़ है ही नहीं, वहां पर कैसे धोखा देगी? दरअसल उस स्थिति में ये मिसाइल जमीन से बेहद ही ज्यादा करीब उड़कर चलेगी, जिस वजह से रडार वहां पर धोखा खा जाएंगे। तो ये इस मिसाइल के पास बहुत ही ज्यादा टैक्टिक है। और तीसरी और सबसे खास बात, इसकी रेंज। ब्रह्मोस आज की तारीख में भारत के पास 2 वेरिएंट में है। एक तो 270 वाला वेरिएंट, एक है 450 वाला वेरिएंट, बल्कि 450 वाले की तो भी टेस्टिंग ही चल रही है। इस मिसाइल की रेंज है 1000 किलोमीटर, यानी कि रेंज के मामले में भी ये दुगने से भी ज्यादा है ब्रह्मोस से। और सबसे आखिरी पॉइंट वो है कीमत। एक ब्रह्मोस मिसाइल हमें पड़ती है करीबन $3 मिलियन, यानी कि करीबन 22 करोड़ रुपए की एक ब्रह्मोस। जबकि निर्भया की क्या कीमत है? मात्र $1 मिलियन के आसपास, यानी करीबन 6-7 करोड़ रुपए की एक मिसाइल। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो एक मिसाइल कभी नहीं होती। इवन अगर आपको एक हमला भी करना है तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमें कहीं पर हमला करना है और हमें बस 10 मिसाइलें छोड़नी है, तो उसमें निर्भया में कितना खर्चा आएगा? 60-70 करोड़ का। लेकिन ब्रह्मोस में कितना खर्चा आएगा? आएगा करीबन 220 करोड़ का एक हमला पड़ेगा भारत को जाकर। और इसके ऊपर से अगर लद्दाख में युद्ध है तो ब्रह्मोस की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। ये भी बात कंसिडर कीजिए आप। वहीं जो निर्भया पहले से ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, अब इसका जब एयर लॉन्च वेरिएंट बनाया जा रहा है तो ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि अब इसे इंटरसेप्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। क्योंकि एक लड़ाकू विमान पर तैनात करके आप इसे कहीं भी चुपके से छोड़ दीजिए, ये घाटियों से निकलती हुई, पहाड़ियों से जो तंग गलियां हैं वहां से निकलती हुई चीन पर कब धावा बोल देगी, चीन को तो पता भी नहीं चलने वाला। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।